अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली सलमान अंचन और आप देख रहे हैं अचीवर शो। जैसे आपको पता है इस शो में मैं मिलवाता हूं आपको इंटरेस्टिंग गेस्ट से। तो आज की हमारी गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मगर जैसा आपको पता है कि उनसे मिलने से पहले हम छोटा सा पैकेज देखते हैं, फिर उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चलते हैं पैकेज के लिए। पाकिस्तान में आर्ट्स और कल्चर में बहुत काम हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों ने इस फील्ड में जान डाल दी है। आर्ट से जुड़े थिएटर ने भी अपना किरदार खूब अच्छे तरीके से उजागर किया। अब कराची की रौनकों का जिक्र दुनिया भर में होता है। यहाँ के आर्ट्स, थिएटर और फिल्म फेस्टिवल्स की भी बात होती है। इस रंगारंगी में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी नापा का अहम किरदार है। नापा ने थिएटर और स्टेज के मुख्तलिफ झत्तों को खूबसूरत रंगों में पेश किया। इन रंगों को अपने अंदाज में पेश करने वालों में एक नाम उज़्मा सबीन का भी है। अंग्रेजी लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद उज़्मा ने थिएटर को अपने लिए अमली मैदान चुना। उज़्मा सबीन ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी थिएटर की फील्ड में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों के साथ खूब काम किया। उज़्मा सबीन की महारत में स्टेज लाइट्स को किस अंदाज में तरतीब देना ही शामिल है। जाहिर है दीगर शोबों की तरह आर्ट्स में लाइटिंग का अहम किरदार होता है। लाइट डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट उन्होंने लास वेगस के स्टेज क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से लिया, जबकि थिएटर में मास्टर्स न्यूयॉर्क से मुकम्मल किया। उज़्मा सबीन ने पाकिस्तानी मीडिया अवार्ड बेस्ट थिएटर 2013 में जीता। इनका काम सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के मौज़ूआत में भी उज़्मा सबीन ने खासा काम किया। आमतौर पर पाकिस्तान में बच्चों के लिए काम करना कोई संजीदगी से नहीं लिया जाता, जबकि इसकी जरूरत हमेशा की तरह शदीद है। उज़्मा सबीन ने बच्चों के लिए भी खास तौर पर काफी काम किया। उज़्मा सबीन बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रही है। आज अचीवर्स की खुशकिस्मती है कि उज़्मा सबीन फेस्ट टीवी पर नाजरीन को अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी आगाह करेंगी और इस फील्ड को क्यों और कैसे चुना जाए ये भी बताएंगी। हम फेस्ट टीवी की जानिब से उज़्मा सबीन को खुशामदीद कहते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपने पैकेज देख लिया है तो आप ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं उज़्मा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बात है मुझे पता है कि आपकी नापा की मसरूफियात हैं और चीज़ें मसरूफियात हैं और आपने टाइम निकाला है हमारे शो में हमारे साथ बैठी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने पैकेज में देखा भी कि आपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर्स किया। मास्टर्स आपने इंग्लिश लिटरेचर में किया था, आपको चाहिए था आप कहीं प्रोफेसर लगती हैं या कहीं कॉलम निगाह लगती इंग्लिश की, आप आ गई थिएटर में, ये क्यों? बस ये इत्तेफाक ही हो गया, क्योंकि जो मैं अपना मास्टर्स करने भी वो भी एक्सीडेंटली था। अच्छा। क्योंकि मैंने किया है केमिस्ट्री में बीएससी, तो और फिर साइंस पढ़ने के बाद मैं आर्ट्स में चली गई इंग्लिश लिटरेचर में। तो फिर वहाँ पे जब मैंने शेक्सपियरियन प्लेस पढ़े, क्रिस्टोफर के और जितने भी थिएटर प्लेस थे, तो वहाँ से मुझे लगा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, तो क्यों ना इसको डिस्कवर किया जाए कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो बस फिर इस हिसाब में मुझे फिर एक नापा का ऐड नज़र आ गया, कोई नापा भी 2005 में ही बना और उसी वक्त मैंने पास आउट किया था अपना मास्टर्स। तो मेरी 2-3 दोस्तें थीं जो मुझे लेकर गई कि नहीं नहीं हमारे साथ स्कूल में तुम जॉब कर लो एज अ लेक्चरर। तो मैंने कहा अच्छा, तो सुबह उठने से ज़रा मैं भागती हूँ तो मैंने कहा कौन उठ के जाएगा सुबह स्कूल, तो वो फिर मैंने ड्रॉप किया वो आइडिया और नापा में चले गए। तो ऑडिशन बहुत बुरा हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और हमने कहा चलो ये अच्छी चीज़ है। और फिर नापा ने ही सिखाया कि असल में थिएटर है क्या, क्योंकि आपको पता है पहले जो थिएटर होता था वो तो हम नहीं देख रहे थे। यानी कि आपकी जो केमिस्ट्री थी वो नापा में जम गई। बिल्कुल। तो आपने जो केमिस्ट्री वहाँ पे तो नहीं हो सकी, हाँ। मगर यहाँ पे आपने जमा ली अपनी केमिस्ट्री। बिल्कुल। तो आपने फिर नापा में जाने के बाद आपने फिर बाकायदा थिएटर का कोर्स किया, राइट? जी, 3 साल का मैंने डिप्लोमा कोर्स किया और फिर नापा ने कहा कि अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएं, तो आप हमारे साथ ही आ जाए। तो उसके बाद से आप नापा के साथ नापा से ही। तो मेरे ख्याल ये बड़ा अच्छा काम किया कि आपने अपने पैशन जो भी आपका था या आप एक्सीडेंटली तौर पे आई जैसे भी आई, तो आपने उसको परसू करने के लिए पूरा उसका कोर्स किया। ऐसी नहीं कि भेड़ चाल में चले भाई इसमें आ जाए, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर मुझे हमेशा होता है कि अगर मैंने पेंटिंग भी सीखी है तो वो भी मैंने कोई 1 साल तक उस पर भी काम किया। तो कोई भी काम आप करें ना तो उसको ज़रूर सीखें पहले, क्योंकि वो फिर आपका अच्छा एक आप उसमें परसू कर सकते हैं। वरना अगर आपको कोई उसकी नोहा हुई नहीं है तो फिर आप एम ही अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। तो जो आपने नापा में बेसिकली जो कोर्स आपने किए या 3 साल का जो डिप्लोमा लिए वो थिएटर में लिया है कि और भी इसके साथ एसोसिएटेड कोर्सेज थे या जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे? बेसिकली हमारे पास तो थिएटर ही था, तो उसमें हम एक्टिंग भी पढ़ते थे और डायरेक्शन भी पढ़ते थे। फिर हमारा एक और 1 साल का कोर्स था टीवी प्रोडक्शन में, तो आप समझे कि मैंने टीवी प्रोडक्शन भी पढ़ा है। तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो अब मैं खुद उसकी एडिटिंग भी करती हूँ, मुझे कैमरे का भी पता है और कैसे शूट होता है। तो अब मुझे वो सारी चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। अब आप सोचेंगे 2008 में हम पास आउट हुए थे, तब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी।
लेकिन आपका दूसरा जो है एक्सपीरियंस में हमने देखा भी है और आप बता भी रही थी कि आपको यूएस काउंसलेट या यूएस के थ्रू आप यूएस से भी गई हैं अपनी लाइटिंग एंड डायरेक्शन कोर्स के लिए, उसके लिए थोड़े बार बताएं हमें। यूएस से एक तो पहले एम्बेसी ने मुझे भेजा कैनेडी सेंटर से फेलोशिप के लिए, तो वो एक कोर्स था बहुत अच्छा। उन्होंने हमें बहुत सारे अपनी स्टेट्स भी घुमाई और वहाँ पे जो थिएटर होता है उसके बैक स्टेज टूर्स करवाए और कहाँ कहाँ हम मिल सकते थे लोगों से जो काम कर रहे थे थिएटर में। तो एक तो उनसे मुलाकात हुई, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि आपका एक्सपोजर बढ़ता है जब आप इतने अच्छे लोगों से मिलते हैं। फिर वहीं पर हमारे कुछ कनेक्शंस बने, फिर मुझे पता चला कि अच्छा लाइटिंग में भी कोर्स होता है जो पाकिस्तान में तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। और आपको पता है कि ख़वातीन थिएटर में भी बहुत कम है, मतलब एक्टिंग साइड पर ही हैं, और फिर उसकी टेक्निकल साइड पर आना ये भी बड़ा एक अलग अचंभे की बात है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये भी सीखते हैं। तो फिर मैं सेकेंड टाइम गई अपनी लाइटिंग डिज़ाइन का कोर्स करने, और वो किया तो बहुत कुछ उससे पता चला। वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मैंने कहा अब डायरेक्शन क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो इसके लिए भी कुछ अच्छा सा कुछ पढ़ के आए बाहर से। तो फिर मैंने मास्टर्स क्लासेस की न्यूयॉर्क से, और वहाँ पे फिर मैंने वहाँ के लोगों के साथ भी काम किया। तो कोई इंटरनेशनल थिएटर आपने कोई डायरेक्ट किया वहाँ पे? बिल्कुल, मैंने प्लेस डायरेक्ट किए। फिर वहाँ पर एक हमारा फेस्टिवल था 24 आवर्स फास्ट थिएटर फेस्टिवल, मतलब वो हमें 24 घंटे में एक परफॉर्मेंस बनानी थी। तो वहाँ पे सारे जो अमेरिकन एक्टर्स थे जो उनके साथ काम करने का मौका मिला, मतलब उनको डायरेक्ट करने का मौका मिला। यहाँ तो लोग समझते ना कि बस अंग्रेज़ ही हमें डायरेक्ट कर सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव थे, और आप अगर हमारे एक्टर्स से उनको कंपेयर करें तो वो मतलब 9 to 5 काम करते हैं, और हमारे भी टीवी के आर्टिस्ट तो बहुत मेहनत से और हर चीज़ करते हैं। तो उन्होंने फिर अपना पूरा टाइम दिया और हमने एक बड़ी अच्छी सी परफॉर्मेंसेस बनाई उनके साथ। तो इसके अलावा यानी कि तो यूएस का एक्सपीरियंस हो गया, आपने लाइटिंग का भी कोर्स किया, आपने डायरेक्शन का भी कोर्स किया, फेलोशिप पे गई, इसके अलावा किसी और मुल्क के साथ इसी तरह के कोई प्रोजेक्ट करने का या कोई फेलोशिप का या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बिल्कुल, फिर जर्मनी के साथ भी मैंने इस तरह का एक हमने फेलोशिप की, जहाँ वो हमें उनका एक होता है इम्पल्स थिएटर के नाम से पूरा फेस्टिवल होता है, वो कोई 1 हफ्ते चलता है। तो उसके लिए वो हमें पूरा डेलीगेशन गया था, उसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग थे, इंडिया से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से। उसमें एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मैं गई थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। मतलब आपका एक नेटवर्क बनता है, फिर आपने मुल्क के बारे में बताते हैं, उनके मुल्कों के बारे में समझते हैं, कल्चरल कोलैबोरेशन अपने सीखने के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कल्चरल कोलैबोरेशंस भी होती हैं, आपके बारे में लोग जानते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं। बिल्कुल। तो ये थिएटर जो है आपका इतना अच्छा, ये पहले हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं थिएटर को। आपने इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लिया, आप यूएस गई, आप जर्मनी गई, मैं जानता हूँ आप बहुत इसके अलावा मुल्क घूमती फिरती रहती हैं, आप जाती हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो पाकिस्तान में आने के बाद या उसको कुछ इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल की हुई या करती हैं या कोशिश कर रही हैं आपकी अपना वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी को दें? बिल्कुल, मैंने ये बहुत इसको मतलब सोच समझ के कि हमें वहाँ क्या, फिर हम जब मैं गई तो मैंने वहाँ पे देखा कि उनके यहाँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर वहाँ से मैं कुछ कोर्सेज़ भी लाई जो अब हमने इम्प्लीमेंट भी किए हैं अपने नैपा में, जैसे प्रोडक्शन फंडामेंटल है जो पहले नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे आप एक पूरी थिएटर की प्रोडक्शन बना सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे निकल रहे हैं 3 साल का कोर्स करके, तो वो अपनी भी तो कोई थिएटर कंपनीज बनाएंगे छोटी छोटी, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। फिर कॉस्ट्यूम का कोर्स डाला गया एक, कि क्योंकि मैं बाहर जब मैं पूरा कोर्स वहाँ से लेकर आई कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब मैंने एक ज़िया साहब के साथ हम एक प्ले बना रहे थे जो पार्टीशन से पहले का था, जैसे आगा हशर का खेल था, तो अब उसमें सर ने कहा कि तुम इसकी करो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करो। तो मैंने कहा अच्छा, अब जब मैं रेफरेंस ढूंढने बैठी तो रेफरेंस ही नहीं मिलते, क्योंकि मुसलमान उस दौर में तस्वीरें ही नहीं खिंचवाते थे। तो अब आप कैसे देखें कि उस दौर में वो क्या कपड़े पहन रहे हैं। तो इतनी मुश्किलों से कम मिली। फिर किसी के मतलब पर्सनल पिक्चर्स मैंने ली, जैसे ज़िया साहब या कोई और उनकी एज के जो लोग हैं, उनसे मैंने कहा कि आप अपने घर के लोगों की तस्वीरें मुझे दिखाएं कि उन्होंने उस वक्त क्या पहना हुआ है। तो उससे अब मतलब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमें आर्काइव की भी बहुत ज़रूरत है उस तरह से कि हमारा यहाँ का कल्चर क्या है। वैसे हमारे मुल्क में ये एक जनरल रुझान है, कोई भी फ़नून लतीफ़ा या आर्ट रिलेटेड फील्ड हो, थिएटर हो, म्यूज़िक हो, फिल्म्स हो, टेलीविज़न हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, उसको इतनी पेशराई नहीं मिलती। और आई एम श्योर कि थिएटर का तो रुझान वैसे ही बड़ा हमारे मुल्क में कम है। तो ये इसकी क्या वजह है उसकी, और इसके लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हैं आपका इदारा? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई इसकी पजीराई नहीं है। एक तो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, मतलब सोच की चेंज लाने की ज़रूरत है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको, जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाएंगे ना, ग्रास रूट लेवल क्या है, स्कूल्स।
कि स्कूल्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब स्कूल लेवल पे हमें थिएटर और म्यूज़िक पढ़ाना चाहिए। तो फिर ही वो जो लोग निकलेंगे वो आपके ऑडियंस बनेंगे बड़े होके। अब जब उनको पता ही नहीं है कि थिएटर क्या होता है या म्यूज़िक क्या कैसे किया जाता है, तो वो कैसे देखेंगे इस चीज़ को, अप्रिशिएट ही कैसे करेंगे। तो उस तरह की तरबियत की भी ज़रूरत है। तो नैपा ये कर रहा है, और जैसे मैं ख़ुद भी मुख्तलिफ़ स्कूल्स के साथ मेरा एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं उनके यहाँ जाके प्लेस बनवाती हूँ, या हमारे जो अपने ग्रेजुएट्स हैं वो जाके मुख्तलिफ़ स्कूल्स में थिएटर पढ़ा रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स के साथ कोई एक परफॉर्मेंस बनाते हैं। अभी आपसे हम थिएटर को और डिस्कस करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और उस्मा हमारे साथ थी, ये थिएटर के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा उस्मा, आपने ये बता रही थी अभी आपका पाकिस्तान की कंपैरिजन बता रही थी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, पाकिस्तान की एक्सपीरियंस। मुझे ये पता कि आप बच्चों के लिए थिएटर पे बड़ा काम कर रही हैं, एक अवेयरनेस भी क्रिएट करी ताकि जो अभी आपने लास्ट में बात की थी, मगर आपका स्पेसिफिकली बच्चों के थिएटर पे भी काम हो रहा है, तो उसके लिए आपने खाली यूट्यूब चैनल ही बनाया ताकि जो नहीं आ सकते वो यूट्यूब चैनल पे भी देखें। तो वो थोड़ा सा बताएं, और बड़ों के लिए आपने क्या किया, चले बच्चों के लिए, हम जैसों के लिए क्या किया आपने? अच्छा, पहले जो आपका पहला हिस्सा है सवाल का कि बच्चों के लिए हम यूट्यूब चैनल बिल्कुल हमने शुरू कर दिया है। उसका नाम भी बता दें ताकि हमारी ऑडियंस को। उसका नाम तो अभी मेरे ही नाम पे है, उज़्मा सबीन, लेकिन उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं क्योंकि बच्चों के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, और हम पहले से 4 प्रोडक्शंस बच्चों की कर चुके हैं। तो वो सारे स्कूल्स जो शहर में हैं वो मतलब उसके हर प्रोडक्शन की 30 परफॉर्मेंसेस तो हुई हैं, और वो हमने बहुत जगह जा कर भी की हैं। जैसे यूएसएड ने भी हमसे इस तरह का किया था कि एक अवेयरनेस होती है और बच्चों को उस स्टोरी में ही हम एक कोई मोरल मैसेज भी दे रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट हो गई, डेफिनेटली वो यूट्यूब पे आ गई या फेसबुक पे आ गई, तो वो अगर जो नहीं जा सका या पंजाब में बैठा हुआ या मुल्तान के अंदर बैठा हुआ है तो वो देख सकता है, वो देख सकता है। और कहाँ से उसके लिए मैसेज आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बच्चों की कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, अब तो चैनल्स पे भी ज़्यादा नहीं है, तो वो कहाँ से, मुझे फैसलाबाद से, गुजरांवाला से ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि जी हम देख रहे थे कि बच्चों का कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है ना वो इंडियन है यूट्यूब पे अवेलेबल, लेकिन वो लोग देखना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो चीज़ें देखें। तो हमें एक तो अपनी ज़बान को बहुत इन्हांस करने की ज़रूरत है, और इस तरह दोनों काम हो रहे हैं। एक तो बच्चों की इंटरटेनमेंट भी हो रही है और आपकी जो उर्दू लैंग्वेज है उसको भी फ़रोग़ हासिल हो रहा है। नहीं, आपने उर्दू लैंग्वेज की बात की तो मैं सवाल तो मुझे कुछ और करना था, मगर मैं ये करूँगा कि हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं। मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ क्योंकि आपका इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ी, आप प्रोफेसर, मतलब आपका बैकग्राउंड रहा, फिर हम इतने इनके आप भी दुनिया भर आपने देखी है, तो कोई भी कंट्री अपनी ज़बान के अंदर बात करती है, प्रोग्राम्स करती है। आप जर्मनी जाएँ, हॉलैंड जाएँ, तो अमेरिका की तो है इंग्लिश, तो डेफिनेटली वो एक अलग सीन है। तो हमारे लोग इतने कंफ्यूज क्यों अपनी ज़बान को सब बच्चों में मुंतकिल करते हुए, और वो मिक्स हो गए, रोमन इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, मुझ समेत बहुत सारे लोग, तो हम इतने कंफ्यूज क्यों हो गए, या हम इतना कंफ्यूज क्यों कर दिया गया? देखिए, हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम ये है कि हम इंग्लिश से बहुत मरूब है, अंग्रेज़ से ही बहुत मरूब है। तो वो प्रॉब्लम यही होती है कि अच्छा हमें अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, तो भाई आपको तो उर्दू बोलनी भी नहीं आती, तो आप तो अजीब तीतर बटेर वाली हिस्से में है ना। तो एक तो कोशिश, अब जैसे हम उर्दू में प्लेस करते हैं, तो जो इंग्लिश के जो ओ लेवल्स के और इस तरह के जो स्कूल्स हैं, उनके जब बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं मॉम दे आर स्पीकिंग इन अदर लैंग्वेज, यानी उर्दू उनके लिए अदर लैंग्वेज हो गई है। हालांकि हमें तो देखें, आपने जितने नाम लिए बाहर के मुल्कों में, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। हम जो हैं वो उसमें हम कमतर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवलिंग का, और मेरा रहा है। तो मैंने जब भी कम्युनिकेट किया है तो उन्होंने कभी, जैसे जब उनको नहीं भी आती तो उन्होंने हमारे लिए ट्रांसलेटर रखा है, ठीक हो गया, मगर उन्होंने कभी शर्माए नहीं कि हमें नहीं आती। हम पता नहीं क्यों इतने कंफ्यूज हैं, हमारा स्पोर्ट्समैन इतना कंफ्यूज है, हमारा इतना आर्टिस्ट बना। हमारा तो आपकी वजह शोहरत आपका काम है, भले आप स्पोर्ट्स में थे, भले आप आर्ट फॉर्म में थे, आपको ज़रूरी नहीं है इंग्लिश आनी चाहिए, आना अच्छी बात है। आपको फ़ारसी भी सीखनी चाहिए, आपको पर्शियन भी सीखनी चाहिए, आपको अरबी भी सीखनी चाहिए, वो लैंग्वेज का आना और बात है, मगर प्राइड हम खामखाई की, मतलब मेरा हमेशा से ये डिबेट रही है। अच्छा, तो ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा। मुझे बताएं कि आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस अभी तक क्या रहा है, मतलब आपने लगा तो बस भंड हो गए, क्योंकि हम प्रोडक्शन की ज़बान में भंड ज़्यादा होते हैं, तो क्या ऐसा प्रोडक्शन के हवाले से ओवरऑल कैसा रहा? कोई इस तरह के तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बाद में ना ऐसा लगता है कि हम वो एक बहुत हम मज़ा करते हैं उसको याद करके। तो जैसे एक दफ़ा हम बच्चों का ही खेल कर रहे थे, तो उसमें एक था हमारा एक्टर जिसको ना नज़र कम आता है, वो बहुत मोटा शीशे का पहनता है चश्मा,
तो वो आ रहे थे और उनको हमने कहा कि भाई चश्मा उतार दें आप, तो वो उन्होंने उतार दिया। वो यूं यूं आ रहे थे तो एक पर्दा लगा हुआ था जो सेट के हिस्सा था, तो वो जब यूं करके आए ना तो वो कहीं अटक गया, उनके हाथों से नहीं निकला और उसके साथ वो पूरा फ्लैट ही उनके ऊपर आ गया। तो अब जो उस वक्त एक्टर्स थे वो क्या करते, वो कह रहे हैं जलजला आ गया, जलजला आ गया, और वो करके उन्होंने किसी तरह उसको दोबारा फिट किया। और ये ऐसे थिएटर की खूबी यही है कि जो भंड है उसको आप खूबसूरती से निपटा दें कि वो प्रोग्राम का ऐसा लगे या उसका ऐसा लगे। तो जब आप मतलब ये भंड तो नहीं, वो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने बड़े खूबसूरती से उस वर्स्ट पोजीशन को उन्होंने संभाला। बिल्कुल, या कोई लाइन भूल जाता है अपनी और फिर हमें उसको भी मैनेज करना पड़ता है, फिर वो बता रहे होते हैं कि अच्छा आप मुझे ये तो नहीं कहने वाले अभी, तो वो फिर उसको लाइन याद आ जाती है। तो मैं अगर थिएटर करूँ ना तो मैं आप यकीन करें कोई लाइन बोल नहीं सकूँ, क्योंकि मुझे कभी भी कोई स्क्रिप्ट याद नहीं होता। मैं यहाँ पर भी जो स्क्रिप्ट अगर दिया जाए तो मैं बोलता हूँ भाई मैं ये नहीं बोल सकता, आप मुझे वैसे बुलवा लें। तो याद करना भी एक मेमोरी को भी बड़ा काम है, मतलब एक आम फील्ड नहीं, लोग समझते हैं कि हलवा हर चीज़ ऐसा नहीं है। अच्छा ये तो हो गई थोड़ा सा वर्स्ट। अब आप प्राइडेस्ट मूवमेंट बताएं ना कि आपने जब रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को या वैसे भी, तो सबसे अच्छा मूवमेंट ज़िंदगी का। एक तो यही कि मैंने उन लोगों के साथ काम किया जो अमेरिकन एक्ट्रेस के साथ, और फिर जब उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ जी जो बातें ये हमें बता रही हैं वो हमने एक नई तरह से एक्सप्लोर की। क्योंकि देखिए कल्चर्स का बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उनका कल्चर इस तरह का है और हम समझते हैं बहुत मॉडर्न है। और फिर जब वो एक तो वो पाकिस्तान से ना एक ऐसी लड़की जो बुर्का नहीं पहना हुआ है वो ही उनको हजम नहीं हो रहा होता, तो वो तो जब मुझे लेने भी आए तो उन्होंने कहा हम तो कोई सोच रहे थे कोई नकाब वाली लड़की आएगी। जी असल में वेस्टर्न मीडिया का जो परसेप्शन है हमारे बारे में, जो परसेप्शन जो कायम किया हुआ है उसके हिसाब से वो देख रहे होते हैं। इसी तरीके से हम जैसे लोग या दूसरे आर्टिस्ट जब जाते हैं या कोई भी, तो वो परसेप्शन चेंज करते हैं। तो ये जो आपका काम है, आपने परसेप्शन चेंज किया कि नहीं हम ऐसे लोग ही हैं। जी, तो हमें तो ये करना है ना, हमें तो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दिखाना है। क्योंकि जो हमारे यहाँ भी एक उनकी भी डायरेक्टर आई थी, तो उसको मैंने पूछा कि तुम्हारे जहन में क्या था कि जब तुम पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रही थी तो तुम क्या सोच के आ रही थी? तो उसने कहा कि मेरा तो था कि पहाड़ियाँ होंगी और वो लोग होंगे ऐसे बड़े बड़े कपड़े पहने होंगे उन्होंने। तो हमें बड़ी हंसी आई दिखाते वही बात है। और हम आप जैसे लोग जो हैं और इसके अलावा आपसे मुख्तलिफ जो लोग हैं वो परसेप्शन चेंज करने का, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो पाकिस्तान में हो? पाकिस्तान में जो हुआ, एक तो ये हम लाहौर गए एक प्ले लेकर, तो जब प्ले ख़त्म हो गया तो कुछ लोग जो ज़रा लाइटिंग समझने वाले थे वो उन्होंने पूछा कि लाइटिंग किसने की है, तो उनको बताया कि ये जी फलां खातून है उन्होंने किया। तो वो इसलिए आए पीछे बैक स्टेज मुझसे मिलने कि हम तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि ख़वातीन लाइटिंग कर सकती हैं। तो हमारी लाइटिंग शो की सही हुई है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। अरे दूसरी बात, वैसे लोग चंबा जब आपका जो वर्ड आपने यूज़ किया था ये हैरान तो होते होंगे क्योंकि एक तो बड़ी टफ फील्ड है थिएटर, फिर खातून जो टेक्निकलिटी देख रही है तो लोगों को हजम हो जाता है कि यार ये क्या देख रही है, इसको क्या पता लाइट का सेट का। मुश्किल होता है पहले, जब जैसे ही मैं जाती हूँ ना तो पहले तो जो वहाँ के लाइटिंग वाले लोग होते हैं ना, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, तो वो कहते हैं जी किसने करनी है, वो बताते हैं वही इन्होंने करनी है, आपने करनी है जी आप कर लेंगी, मैं कहती हूँ जी कर तो फिर जब वो साथ काम करते हैं फिर उनको पता चलता है। लेकिन पहले बिल्कुल उनका यही एटीट्यूड होता है। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हम देखते हैं ना खातून ड्राइवर जा रही है तो हम कहते हैं वो बेकार ड्राइवर तो यही हाल हमारा टेक्निकल साइड पे होता है। तो मैं इसीलिए बार बार ख़वातीन को कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि एक तो ये नई चीज़ है, नई एक फील्ड है, ये अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है इतनी, मतलब साउंड भी, लाइट्स भी, स्टेज पूरा जो स्टेज क्राफ्ट होता है तो उसमें लोग बहुत कम आते हैं। लोग बस सिर्फ सामने सामने देखते हैं ना कि हमें तो बस शाहरुख खान बनना है और हम एक्टर बन जाएंगे। नहीं, दूसरी बात ये है कि मैं बोलता हूँ हमारी ख़वातीन जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फील्ड्स में काम कर रही हैं। हमारा परसेप्शन, भाई परसेप्शन है, अगर गाड़ी आगे से ख़राब हुई, हालांकि वो लड़का ही चला रहा होगा, बोलेंगे लड़की होगी, परसेप्शन मैंने बना दी। हालांकि मैं जानता हूँ, मैं ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फौज हो, जुडिशरी हो, आप जैसी हो, मीडिया हो, बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छा, दूसरी बात तो ये हो गई ख़वातीन की हमारी बात हो गई। और इसके अलावा जो है जब आप थिएटर जो पाकिस्तान में कर रही हैं तो जो हमारा कम देखा जाने का रुझान है, तो किस तरीके से लोग इनकरेज करें, क्योंकि बड़ा मीडियम फास्ट हार्ड मतलब कह सकते हैं अच्छा मीडियम, पावरफुल मीडियम, ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए। मैं चाहता हूँ उसको मुख्तसर करें, फिर हम एंडिंग की तरफ जाएंगे। सही, देखिए ज़्यादा मैंने तो कहा कि स्कूल लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए, और फिर हमें अभी थोड़े से कॉमेडी ज़्यादा करनी चाहिए। लोग बहुत सीरियस हैवी प्लेस भी कर रहे हैं, तो अभी तो हमें लोगों को लेकर आना है इस तरफ, उनको थोड़ा सा हमें इसका आदी बनाना है, उसके बाद हम उनको कोई हैवी डोज भी दे सकते हैं। क्योंकि वैसे हमारा ह्यूमर तो वैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत है, बट ये कि वही वाली बात है, सैड स्टोरी इतनी है सराउंडिंग में कि कोई मज़ा या वो हो तो ज़्यादा अच्छा
चलेगा। आपका कोई रिसेंट प्ले चल रहा है या चलने वाला है अब जो 3-4 महीने में कोई शेड्यूल है? बिल्कुल, अगले महीने 3 तारीख को कॉमेडी प्ले आर्ट्स काउंसिल में एक फेस्टिवल हो रहा है जिस पे लोग बिल्कुल देखने आ सकते हैं। ठीक है, फ्री टिकट होगी कि हम पैसे देने पड़ेंगे? वो है, वैसे पासेस पे फ्री है। ठीक होगी। अच्छा, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, और मैं चाहूँगा कि हमारा एक आखिर में एक सेगमेंट होता है, उसको कहते हैं रैपिड फायर। तो मैं 5 एक सवाल करूँगा आपसे, तो आपने उसके जवाब देने, और फिर एक थोड़ा सा मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन करूँगा, उस पर आप देखेंगे आपका IQ लेवल कैसा है। पहले है नापा। घर। कराची। लाइफ। थिएटर। थिएटर स्पेशल। अच्छा, आपकी 3-4 फील्ड्स हैं, लाइटिंग, डायरेक्शन और ये प्रोडक्शंस, तो आप किसको कहती हैं फोकस देंगे? डायरेक्शन। अच्छा, मैं बहुत इस्मा सबीन के बारे में अगर हम बोलेंगे मुख्तसर से आप डिस्क्राइब करें। मुख्तसर ये आवारागर्द। तो साथ मिलकर आवारागर्दी करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये हो गया। तो अब मेरा एक और छोटा सा सेगमेंट, एक सवाल करूँगा, टाइम मुख्तसर है, वो ये है कि क्विज क्वेश्चन है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी हेड होता है, टेल होता है, बॉडी नहीं होती? क्वाइन। वाह, इसका मतलब आपका थोड़ा IQ लेवल भी बेहतर है। तो बस हमारा बेहतरीन किस्म का सेशन आपके साथ एंड हुआ है। मैं चाहूँगा जाने से पहले आप छोटा सा मुख्तसर सा अपना मैसेज जो है इस कैमरे में रिकॉर्ड करा दें। ये आपका कैमरा है। बस यही छोटा सा मैसेज है कि आपने जितने भी आपके लोग हैं उनको अच्छा सा रखें, अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका ख्याल रखें, और थिएटर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि इसमें आप एक तो ये है कि एक सोशल एक्टिविटी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, लेकिन कोरोना के दिनों में तो आप अच्छे से ज़रा SOPs के साथ आइए, लेकिन थिएटर देखने का अपने अंदर एक ज़ौक़ पैदा कीजिए, क्योंकि ये भी एक आर्ट फॉर्म है और एक कोलैबोरेटिव आर्ट है। तो जो दूसरी चीज़ों पे हम निकल जाते हैं ना, जो हमारे यहाँ वायलेंस इतना हो रहा है सोसाइटी में, तो ये उस चीज़ को कम करता है, क्योंकि जब आप कोलैबोरेटिव आर्ट में आते हैं तो आपको एक दूसरे की बात सुननी और समझनी पड़ती है। तो थिएटर देखिए। तो इस मुख्तसर से मैसेज के साथ SOPs का ख्याल रखें जिन्होंने बोला, और थिएटर और हर आर्ट फॉर्म जो आपके मुल्क में हो रही है उसको इनकरेज करें। तो मैं इस मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।